Welcome back to the examination oriented crash course. Today we are discussing the lesson अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इसका लेखक है निदा फासली। इस पाठ में निदा फासली पुरातन एवं आधुनिक लोगों की मनस्थिति का चित्रण करते हैं। चिल्ड्रन, पुरातन एंशियंट, आधुनिक मॉडर्न, लोग पीपल, मनस्थिति मेंटल कंडीशन और माइंड सेटअप. In this lesson, Nida Fasili describes the mental condition of ancient and modern people. Mind setup of modern and ancient people. पुरातन काल में मनुष्य जीव जंतुओं के साथ रहते थे. मनुष्य, the man, was lived along with birds and animals in ancient times. In ancient times, we lived along with all plants and animals and birds and animals also. उनकी पीड़ाओं को समझाकर, पीड़ाओं मीन्स दुख, उसे उन्हें हल करना to solve the problems, हल करना प्रयास करते थे. प्रयास करना to take effort. That means the man take effort to solve the problems of birds and animals when they are with them in ancient times. लेकिन आज मानव दूसरों के दुखों को अनदेखा करते हैं. Now the Manav is not caring others. Not only humans but also birds and ants. प्राणियों से महाकवि शेख अयाज के पिता की दया. Then another man, the Mahakavi Sheikh Ayaz's father, he also showed sympathy to the creatures. How? Children, the question may be, अपने बाजू पर रेंगने वाली काली प्राणी को, बाजू मीन्स शोल्डर, रेंगने वाली क्रॉलिंग काली प्राणी ब्लैक एंट्स को, ब्लैक क्रिएचर को महाकवि शेख अयाज के पिता ने क्या किया? What did Mahakavi Sheikh Ayaz's father had done when he saw an ant, a creature is crawling on his shoulder? शेख अयाज के पिता कुएं से नहा कर आया. He was taking baths from the well. After that, खाने के लिए बैठा, sat for food, eating food. तो उन्होंने देखा कि, then he saw that, एक चींटी जैसे काली प्राणी, then a small creature like an ant, small black ant, उसके बाजू पर रेंग रही है. It is crawling on his shoulder. उन्होंने भोजन वहीं छोड़कर, he left the food there, जल्दी उठकर stood up, उसको कुएं में छोड़ दिया, put it in the well. Then he left his food, stood up and put it in the well. नूह का प्रसंग. नूह सारी उम्र रोता रहा, क्यों? Why the Noah, another man, Noah or Noah, cried in his entire life? Why? नूह का असली नाम लश्कर था. His real name is लश्कर. Noah's real name is लश्कर. लश्कर का अर्थ है आर्मी. नूह ने एक बार, once, एक घायल कुत्ते, wounded dog, घायल कुत्ता, wounded dog को डांटा, scolded, कि दूर हो जा गंदे कुत्ते, dirty dog. One day, once, Noah scolded one wounded
dog that, hey dirty dog, you go away from here. कुत्ता ने कहा कि मैं न अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूँ. मर्जी मीन्स will. कुत्ता ने कहा, कुत्ता said, I am a dog but it is not my will. और तुम न अपनी मर्जी से इंसान, इंसान मीन्स मैन, यू आर ए मैन बट इट इज नॉट योर विल. सबका सृष्टिकर्ता भगवान ही है. क्रिएटर ऑफ, सृष्टिकर्ता क्रिएटर, क्रिएटर ऑफ ऑल ऑफ अस आर भगवान द गॉड. कुत्ते के मुंह से ये सब सुनकर, बाय हियरिंग ऑल दिस फ्रॉम द माउथ ऑफ कुत्ता, नूह सारी उम्र रोता रहा. नूह क्राइड एंटायर लाइफ. आज की स्थिति, दैट मीन्स चिल्ड्रन, आज की स्थिति, प्रेजेंट कंडीशन. आज की स्थिति पुरानी जैसी नहीं रही. स्थिति मीन्स कंडीशन. Our condition now, the condition has changed. It is not like before. बढ़ती आबादी के कारण, because of बढ़ती आबादी, increasing population, आबादी population के कारण मनुष्य ने, man, समुद्र, वन आदि स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया है. Manushya has encroached the sea and the jungle. Manushya has taken right on samudra and वन. मनुष्य अब छोटे छोटे घरों में सिमट गया है. He was living in small houses like flats nowadays. समुद्र को धकेलना, to pushing away the sea. वन को काटकर, कटिंग द फॉरेस्ट, बड़े बड़े मकान बना रहे हैं. दे आर मेकिंग ह्यूज बिल्डिंग्स बाय पुशिंग अवे द सी एंड कटिंग द फॉरेस्ट. इससे मौसम असंतुलित हो रहा है. मौसम, क्लाइमेट, सो असंतुलित, इम्बैलेंस्ड. सो द क्लाइमेट विल बी इनबैलेंस्ड. गर्मी में, गर्मी समर सीजन, अधिक गर्मी, इन समर इट इज मोर हीट. बेवक्त बरसातें, बेवक्त अनटाइमली, बरसातें रेन इज कमिंग. बाढ़, कभी कभी बाढ़ आता है, फ्लड, बाढ़. नए रोग, न्यू डिसीजेस आदि इसका परिणाम है. दिस आर द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. लेखक की माँ का उपदेश. चिल्ड्रन, another man, another woman who is showing sympathy to the creatures. That is लेखक's mother. The question from this paragraph will be like this. लेखक की माँ क्या क्या उपदेश देती थी? What are the advice which are given by लेखक's mother? लेखक की माँ यह हमेशा यह उपदेश देती रही कि, she is giving advice that सूरज छिपने के बाद, छिपना means set, सूरज, सूर्य, after the setting of the sun, पत्ते और फूल मत तोड़ा करो. तोड़ना, to pluck. Don't pluck flowers and leaves from the plants after the setting of the sun. नदी को प्रणाम करो. विश द रिवर, प्रणाम करना, विश द रिवर्स. कबूतरों को मत सताया करो. सताना, डिस्टर्ब. डोंट डिस्टर्ब द पिजियंस, क्योंकि वे हजरत मोहम्मद के अजीज हैं. अजीज मीन्स प्यारे. दे आर द डियर्स ऑफ द प्रोफेट हजरत मोहम्मद. और मुर्गों को मत सताया करो. डोंट डिस्टर्ब द रूस्टर्स, क्योंकि वे मुल्लाजी से पहले, मुल्लाजी हेड ऑफ द मॉस्क, मोहल्ले में, मोहल्ला स्ट्रीट,
अजान आवाज शब्द देकर सबको सवेरे जगाता है. जगाना waking up. The roosters, what the roosters are doing, they are giving sound and waking up the people of the street before the mullah's prayer. जीव जंतुओं के प्रति लेखक की माँ की सहानुभूति. लेखक की माँ, Lekha's mother is a sympathetic woman and she is showing sympathy to the pigeons. Children, the question may be, लेखक की माँ ने कबूतरों से क्या गलती की? गलती, mistake. What was the mistake which was done by लेखक's mother to the pigeons? ग्वालियर में लेखक का एक मकान था. There was a building in Gwalior for लेखक. उसके रोशनदान में, रोशनदान विंडो साइड, कबूतर के एक जोड़े पेयर ऑफ कबूतर घोंसला बना लिया. They made nest on the window side of लेखक's house. उनके 2 अंडों में से they had 2 eggs for that कबूतर and उनके 2 अंडों में से from among that one is एक को बिल्ली ने तोड़ दिया. The cat has broken that one egg. दूसरे को बचाने के प्रयास by saving the another egg, लेखक की माँ के हाथों से अंडा नीचे गिरना to fell down and फूट गया means broken. Another egg was broken from लेखक's mother's hand when she wished to save that egg. कबूतर की आंखों में दुख देखकर माँ की आंखों में आंसू आई. When she saw that the egg was broken and that kabutar is crying, the pigeon is crying, she also cried. The mother also cried. इसके कारण for that माँ ने दिन भर means on the whole day कुछ खाया पिया नहीं. She did not eat and drank in the whole day. सिर्फ रोती रही. She was crying. माँ ने खुदा means ईश्वर से माफी मांगना to apologize her mistake के लिए पूरा दिन full day उपवास fasting रखा. She kept fasting for apologizing this mistake. आज का मनुष्य, the man nowadays. Children, the question may be, अब उन पशु पक्षियों के प्रति रोने के लिए कोई नहीं है क्यों? There is nobody to cry for these birds and animals nowadays. Why? लेखक का घर बरसोवा में है. लेखक's house is in बरसोवा. लेकिन अब यह जगह पहले की तरह नहीं है. Now the place is not like before. जनसंख्या बढ़ गई. जनसंख्या means population increased. इसके कारण जंगल काटे गए. So the forests were cut. पशु पक्षी शहर छोड़कर कहीं चले गए. When the forests are being cut, the plants, the birds and animals left that forest and went somewhere. थोड़े कबूतर, लेकिन but some pigeons were इधर उधर डेरा डालने लगे. डेरा डालना to make a nest. They made nest in that places. Some of them. इनमें से 2 कबूतरों ने among that 2 pigeons are लेखक के फ्लैट के मचान में बालकनी में घोंसला बना लिया है. The 2 pigeons made their nest in the balcony of लेखक's house. उनके बच्चे अभी छोटे हैं. The kids of them are very small.
उन्हें खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों की है. So the responsibility of feeding these kids are their parent kids, parent pigeons. वे दिन में कई कई बार घर में आते जाते हैं. So they are going and coming to the house many times. लेखक की पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा. लेखक की पत्नी did not like this. उसने कबूतरों के आने जाने का रास्ता बंद किया. रास्ता वे बंद किया, obstructed. She gave an obstruction in the entrance of the pigeon. कबूतर उदास बैठे रहे. कबूतर became depressed. अब उन पशु पक्षियों के प्रति रोने के लिए कोई नहीं है. So लेखक is saying that there is nobody to cry for this pigeon because pigeon is outside and the kids are inside. There is nobody to cry for these creatures. प्रश्नों के उत्तर लिखिए. Answer the following questions. These are also these questions are maybe from this lesson. बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? What was the effect of increasing population in the environment? बढ़ती आबादी से पर्यावरण दूषित हो गया. Environment were polluted because of increasing population. पशु पक्षी अपनी बस्तियां छोड़कर चले गए. The birds and animals left their nest and went somewhere. समुद्र को हटाकर by pushing away the sea, मानव ने अपनी बस्ती बना दी. The man had made their homes by pushing away the sea. आसपास के जंगल काट डाले गए. The forests were cut. वातावरण में गर्मी बढ़ने लगी. So the environment, in the environment, heat increased. मौसम चक्र टूट गया. The climate circle were broken. बेवक्त बरसातें. So बरसातें, rain came untimely. कहीं तूफान. तूफान means strong winds. कहीं आंधियाम. आंधियाम means strong winds like a tempest. कहीं बाढ़ें, sometimes flood. नए रोग पैदा होने लगे. The people are suffering from new diseases. Children, the next question is, समुद्र के गुस्से की वजह क्या थी? What is the reason of sea's anger? उसने अपनी गुस्सा कैसे निकाला? What the समुद्र had done because of his anger? पहले समुद्र इस भूमि में अपने विशाल पैरों को फैलाते हुए लेटा था. At first, समुद्र was laying down on the earth, spreading its large feet. अब बड़े बड़े बिल्डर, now the builders came, समुद्र को पीछे धकेलकर pushing away the sea, उसके तट पर बस्तियां बना रहे थे. They are making houses on the seashore. इसलिए बेचारा समुद्र, the poor sea, अपना स्वरूप छोटा बनाकर सिमटता चला रहा था. It shrank its figure. पहले तो उसने अपने टांगों को समेटा. At first it shrank its feet. फिर उकड़ूम बैठ गया. Then it sat on its feet. Then फिर खड़ा हो गया. Then the samudra stood on his feet. Then the samudra can't tolerate it anymore. So एक दिन समुद्र ने अपना रंग दिखा दिया. रंग दिखाना to show the true color. That means one day samudra showed its color. अपने ऊपर सवार करने वाले तीन जहाज means ships, तीनों दिशाओं, 3 directions, फेंक दिया threw away. Then the
three ships which were passing on the sea threw it away on three directions. पहले वर्ली के समुद्र के किनारे पर the first ship fell down on Worli seashore. Next, the second ship in Bandra में. तीसरा gateway of India पर. Then the third ship fell down in gateway of India. And सब कुछ नष्ट हो गया. नामो निशान हो जाना, नष्ट होना. मगर अपना सोलमन है जो उनकी जुबान को समझे, उनका दुख बांटे. चिल्ड्रन, जुबान, भाषा. There is no Solomon, the King Solomon. उनकी जुबान, उनके जो भाषा को समझे, उनका दुख बांट दे. बांटना, share their sufferings. Nobody, no Solomon is there. न मेरी माँ है, my mother is also not there. जो उनकी दुखों में सारी रात नमाजों में, नमाज मीन्स प्रेयर में काटे. There is nobody, there is not my mother to show sympathy towards these creatures. आशय स्पष्ट कीजिए. Explain. प्राचीन काल में ऐसे कई मनुष्य थे जो दूसरों के दुख को अपनाकर उसे हल करने का प्रयत्न करते थे. In ancient times there are so many manushya are there, and they showed sympathy and empathetic towards the plants and animals, and they also used to solve the problems of them. सुलेमान या सोलमन करनावान शासक थे. The one of them is Solomon the king. In Quran he was called as Suleiman also. जो आगे जाने वाली चिंटियों की भाषा समझकर उन्हें आगे बढ़ने दे. Then he understood the language of the ants and made them to go ahead. Sheikh, another man is Sheikh Hayas के पिता, the father of Sheikh Hayas. कुएं से अपने बाजू पर आए चोंडे को अपना खाना छोड़कर कुएं में डाल दिया. When he saw the one small creature was crawling on his shoulder, he left the food and put it in its house, which is the well. लेखक के घर के रोशनदान में एक कबूतर ने 2 अंडे दिए थे. Children, everything explained before. लेखक के घर के रोशनदान में, in the window side of लेखक's house, the one pigeon put 2 eggs. एक को बिल्ली ने गिरा दिया. One of them was broken by that बिल्ली cat. दूसरे को ठीक करके रखने के लिए माँ ने स्टूल पर चढ़ा तो उसके हाथ से दूसरा अंडा भी गिरकर टूट गया. When लेखक's mother wanted to save another egg and she put a stool and touched it, it fell down from her hand and it was broken. ये देखकर माँ की आंखों में आंसू आई. When she saw that the kabutar, the pigeon is crying, she also cried. इस गलती के लिए उसने पूरा दिन उपवास करके प्रार्थना की. For apologizing this, she kept fasting and prayed in the whole day. आज लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं. Now the people are very selfish and they are caring themselves only. वे अपने सुखों के पीछे चलते हैं. They are going the back of their luxury. दूसरों के दुखों को नगण्य मानते हैं. नगण्य means not caring. They are not caring the sufferings of others. मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान. इसका आशय स्पष्ट कीजिए. चिल्ड्रन, यह है that कुत्ता told, one dog told it Noah.
मट्टी, मट्टी का अर्थ है मड। खोना, खोना नष्ट हो जाना। निशान, मार्क। इसका अर्थ है कि हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है। और शरीर, और बॉडी इज मेड ऑफ मड। ये शरीर मिट्टी से मिलने पर, when we are in contact with मिट्टी, that means when our शरीर, when our body decays in mud, अर्थात मर जाने पर, that means when we die, हमारा सारा प्रभाव नष्ट हो जाता है। our everything will lost, all existence were lost। जीवन भर अहंकार करने वाला मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। arrogant, our arrogant will put an end when we die। सब मिट्टी में मिलने पर everything will lose, that means when we die, इसका पता नहीं चलता कि ये किसकी मिट्टी है। when we are decaying in the mud, we don't know whose mud is this। is it a animal's mud or is it ours। इसलिए जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। सो डोंट बी एरोगेंट इन अवर लाइफ। लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी। जाली मीन्स ग्रिल। वाई द लेखक्स वाइफ पुट ए ग्रिल ऑन द विंडो। दो कबूतर लेखक के फ्लैट के मचान में घोंसला बना लिया। The two pigeons were made their nest on the balcony of Lekhak's flat। उनके बच्चे छोटे थे। The kids of the pigeons were very small। दिन में कई बार बच्चों को भोजन के लिए वे आते जाते थे। For collecting food for the kids, they are going and coming in the house many times। कभी कभी वे घर के किसी चीज को गिरा कर तोड़ देते थे। On their way, they will break some things in the house। इससे घर के सभी लोग परेशान रहते थे। So people in the house were disturbed by these pigeons। इसलिए वे कबूतरों के आशियाने पर जाली लगा दी। Children, आशियाना का अर्थ है entrance। So she put, the लेखक's wife put grills on the entrance of this pigeon। कबूतर खिड़की के बाहर खामोश और उदास बैठे रहते थे। कबूतर was there। the kabutar was very depressed and he sat in sad। प्यारे बच्चों, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के सारांश एवं उसमें से आने वाले प्रश्नों का भी उल्लेख किए हैं। आप अच्छी तरह पढ़ो और अच्छे अंक प्राप्त करो। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।